कहते हैं सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, बल्कि सपने तो वो होते हैं जो हमें नींद होने ही नहीं देते हैं। नमस्कार, मैं अजय यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एवाई ऑनलाइन एकेडमी पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के सोशल साइंस के रामबाण सीरीज के पार्ट 4 को करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनके प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां जा कर के देख सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, नवीकरणीय। यानी कि सौर ऊर्जा का एक दिन उपयोग करने पर हम दूसरा बार भी उपयोग कर सकते हैं, यानी कि एक बार के अलावा दूसरा बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए यह जो हो जाएगा आपका नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। और नवीकरणीय की बात करें तो जो एक ही बार में समाप्त हो जाए, यानी एक बार प्रयोग किए और वो जो है समाप्त हो जाए। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है कि WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 1995 ईस्वी में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 1907 ईस्वी में। किसने किया था? तो जमशेदजी टाटा ने। और जो है 1905 में जो बात करें तो 1905 में बंगाल विभाजन और 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, और 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना यानी टिस्को की स्थापना हुई थी। ये तीनों डेट जो है सीक्वेंस में याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है कि किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जिम्मरमैन का। जिम्मरमैन का कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है कि इनमें से कौन सा संसाधन वित्त का साधन है, संस्थागत वित्त का साधन है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, व्यावसायिक बैंक। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 1952 ईस्वी में। अगर पूछे कि राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 1930 में दांडी से। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है कि अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कृषि क्षेत्र को। और सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है, और औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, याद रखिएगा। और कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन सी पेट्रोलियम, ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। ये तीनों प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है, लेकिन विद्युत जो है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सार्वजनिक टेलीफोन। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, विद्युत। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 100 दिनों के लिए। और पूछेगा कि नरेगा क्यों नहीं चल पाया? तो बिचौलियों के कारण जो है नहीं चल पाया। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, राजा राम मोहन राय ने। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि काली मिट्टी उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ही हो जाएगा, कपास के लिए। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, राजमार्ग संख्या 7। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पीतल बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, तांबा और जस्ता दोनों से। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है
कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 1915 ईस्वी में, जब वो दक्षिण अफ्रीका से लौट रहे थे। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा आतंकवाद। आतंकवाद जो है मानव जनित आपदा है। उसके बाद सुनामी, बाढ़, भूकंप, ये तीनों जो है प्राकृतिक आपदा है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा मेजिनी। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो दाल से आप सभी को पता है कि प्रोटीन का स्रोत है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सरपंच। उसके बाद बात करें ग्राम पंचायत की, तो ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है वह मुखिया होता है, लेकिन ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है, अगला प्रश्न है कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 19। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 61। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा अनाज रखने के लिए। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि मानव पूंजी के प्रमुख घटक है ऑप्शन ए ज्ञान, ऑप्शन बी कौशल, ऑप्शन सी अनुभव। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 1977 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा जनता पार्टी को। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत में भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 15 मार्च 1950 को। और ये भी पूछा जाता है कि योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर। और जो है पूछेगा कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो बना था नीति आयोग। कब बना था? तो 2015 में, याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 1885 में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि नेपा अगर प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा अखबारी कागजों के लिए। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा ने। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा मौसिनराम में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 1919 ईस्वी में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि जवाहर रोजगार लागू कब हुई? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 1989 ईस्वी में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 1934 में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा टाटा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो ऑप्शन ए सूती वस्त्र, ऑप्शन सी चीनी, ऑप्शन डी जूट, ये तीनों जो है कृषि पर आधारित उद्योग है। लेकिन ऑप्शन बी सीमेंट उद्योग जो है यह कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है। इसके उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा जर्मनी में। कब हुआ था? तो 5 मई 1818 ईस्वी को हुआ था, जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नामक गांव में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 1995 में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा अब्राहम लिंकन का।
उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 15 नवंबर 2000 को। उसके बाद पूछेगा बंगाल बिहार से कब अलग हुआ था, तो 1912 ईस्वी में, और उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ था, तो 1936 ईस्वी में, याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 2005 में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा तुर्की। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा हम्फ्री डेवी ने। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि मंदार झील किस जिले में स्थित है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा बांका। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो आप सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल छाप है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 2014। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा चीन में। कब हुआ, तो 100 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा बिहार में। किस जिला में, तो बिहार के वैशाली जिला में स्थित है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा मुंबई। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि इससे अधिक क्वेश्चन को करेंगे तो वीडियो बहुत ही अधिक लंबा होगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।